ओके, तो यहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट में दिखा देती हूँ क्या क्या रिपोर्ट में हमारा रहता है, जैसे कि सेल्स लेजर, परचेज लेजर, रिटेल लेजर, सप्लाई लेजर, एम्प्लॉय लेजर, आपका जो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी डिटेल स्टेटमेंट है, स्टॉक रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, ये सब रहता है हमारा रिपोर्ट में। तो हम पहले जानेंगे कि सेल्स लेजर के बारे में। तो सेल्स लेजर क्या होता है ना, जो भी अब सेल्स कोई ट्रांजैक्शन अगर रिटर्न हो गया है या कैंसिल हो गया है इनवॉइस वाइज, यहाँ पे हम ग्राफिकली शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप चेक करके देख सकते हैं वो कितना जो प्रोडक्ट है वो कितना सेल्स हुआ है, और जो भी उसका डाटा है कितना कैंसिल हो गया है या कितना रिटर्न हो गया है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है आपका परचेज लेजर का। परचेज लेजर में भी सेम आपको मिल जाता है, पहले आपको फिल्टर करके देखना पड़ता है कि आप कौन सा मंथ कौन सा ईयर का चेक करना चाहते हैं या टुडे का डाटा चेक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डाटा आ जाता है कि आपका कितना ट्रांजेक्शन रिटर्न हो गया है, कितना कैंसिल, इनवॉइस वाइज भी यहाँ पे देख सकते हैं, HSN कोड वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, जो डिटेल्स है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका आता है रिटेलर लेजर, जो भी आपका रिटेलर है तो यहाँ पे अगर उनका नाम सर्च करते तो आ जाता है। यहाँ पे अगर कोई रिटेलर है तो यहाँ पे उनका रिटेलर का डाटा जो है, बहुत सारे रिटेलर जैसे कि हमारा एग्जिस्टिंग है तो यहाँ पे चेक करेंगे तो कौन सा एक ले जाएंगे तो वो उसका डाटा जो है वो आ जाता है। जैसे कि उनका कोई अगर ये वाला जो हमने सिलेक्ट किया है अभी रिटेलर, तो अगर उनका लास्ट मंथ में कुछ डाटा होगा कि लास्ट ईयर में कुछ डाटा होगा, तो यहाँ पे आपको चेक करके वो शो कर देगा कि हाँ ये जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो है सप्लायर वाइज डाटा आता है, तो यहाँ पे अगर सप्लायर है तो उनका नाम सर्च करके उनका जो भी डिटेल्स से है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है तो वो सब कुछ चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका आ जाता है कि एम्प्लॉय लेजर का। तो देख यहाँ पे एम्प्लॉय का देख सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय आपका अभी तक कितना ट्रांजैक्शन क्रिएट किया है, तो वो एम्प्लॉय अगर सर्च करते हैं तो आ जाता है उनका डिटेल्स। ओके, उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी आप देखना चाहेंगे ट्रांजैक्शंस इनवॉइस वाइज, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तो उनका डाटा जो है यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है स्टॉक रिपोर्ट का, जो कि हमारा जैसे कि एक दो ऑप्शन हमने दिए हैं, एक लो टू हाई, एक हाई टू लो। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और उसमें ये दोनों में भी आपको लो टू हाई और हाई टू लो में भी आपको हमने 3 कलर में डिवाइड करके रखे हैं, जो कि आपको इजी होगा जानने के लिए। एक है रेड, एक है येलो, एक है ग्रीन। जो कि रेड आपका जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हाई टू लो अगर सिलेक्ट करते हैं जैसे कि आप चेक कर पाएंगे। ग्रीन कलर जिसमें मैं आपको बता रही थी ये हमारा हाई स्टॉक है, जो कि स्टॉक में अवेलेबल रहता है, वो हाई स्टॉक रहता है। और यहाँ पे अगर स्टॉक में वो ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे रेड अलर्ट आ जाता है, जो कि है रेड कलर का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और आपका अगर चाहिए कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट, जैसे कि और एक ऑप्शन हमारा है वो येलो कलर का, अगर यहाँ पे वो स्टॉक कम हो जाता है जितना आपने रखे थे तो उससे मतलब कम हो जाता है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट आ जाता है कि येलो कलर में आपका लो स्टॉक हो गया, जो कि आपको स्टॉक में जाके स्टॉक रिपोर्ट में आपका रिपोर्ट मिल जाता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। पहले जैसे मैं आपको बताया था कि हमारे जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाके, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट जब ऐड करते हैं हमारे पास एक ऑप्शन दिखा था कि आपका लो स्टॉक का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लो स्टॉक लेवल है, जैसे कि हमें अगर 10 यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो लो स्टॉक अगर 10 में से कम होके यहाँ पे 8 या 7 हो जाता है, तो वहाँ पे हमको येलो कलर में अलर्ट आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो लो स्टॉक हो गया है। तो लो स्टॉक जब हो जाता है और एक बार आपने क्या करेंगे ना, फिल कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं और एक बार आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको लिखना होता है कि स्टॉक रिपोर्ट में जाके यहाँ पे अगर आप हाई टू लो या लो टू हाई जो भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि लो स्टॉक का, तो यहाँ पे देखिए जो कि आपको यहाँ पे येलो कलर में आ जाता है, तो वो है लो स्टॉक का। जैसे कि आपने 10 से यहाँ पे आपने सिलेक्ट करके
मतलब ऐड किए थे आप स्टॉक में, तो आपका स्टॉक अभी 7 में आ चुका है, मतलब आपका जो है 10 से कम हो चुका है, अभी 3 खत्म हो गया है, अभी 7 अभी बच्चा है आपका। वो भी अगर 7 वो भी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। इसलिए आपको अलर्ट आ जाता है कि अभी आपने 10 सिलेक्ट जो किए थे, तो वो वाला प्रोडक्ट अभी 7 हो चुका है, तो यहाँ पे लो स्टॉक आपका हो गया है, 10 से कम हो गया, तो और एक बार आप रिफिल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टॉक रिपोर्ट का, जो कि उसी स्टॉक में भी हम आपको जीएसटी का रिपोर्ट देते हैं, जो कि जीएसटी R1, R2 और R3V का। तो यहाँ पे भी आप चेक करके देख सकते हैं, जो कि आपका रिपोर्ट में मिल जाता है आपको। और ये है हमारा इन्वेंटरी का डाटा, जो कि आप इन्वेंटरी में जो स्टॉक आपको ने परचेज करके रखते हैं, तो ये उसी का डाटा रहता है। तो ये वाला जो है वो आपको इन्वेंटरी का डिटेल्स रहता है। तो यहाँ पे वेयर हाउस का डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर रैक ऐड करना होता है या कलम ऐड करना होता है, कौन सा कलम कौन सा रो में आपने रखे है आपका प्रोडक्ट, तो वो आ जाता है। और कौन सी वेयर हाउस आपने रखे है, तो यहाँ पे जो भी वेयर हाउस आप वेयर हाउस का जो इंटरफेस रहता है, यहाँ पे पहले आपको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली जाके आप सर्च करके देख सकते हैं कौन सा वेयर हाउस में आपने रखे हैं। तो ये हो गया आपका इन्वेंटरी का। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यूटिलिटीज का। तो यूटिलिटीज क्या होता है ना, हमारा ये जो है वो लेबल प्रिंट होता है। तो यहाँ पे जैसे अपने पहले भी मैं आपको दिखाई थी कि जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये वाला पेज में जाके भी कर सकते हैं लेबल प्रिंट, नहीं तो यहाँ पे भी हमारा एक ऑप्शन दिया गया है, जो कि है यूटिलिटीज का, जहाँ पे आप जाके आपका जो बारकोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का नाम अगर है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका लेबल जो भी है, आप यहाँ पे लेबल सेट करके वो मतलब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन दिए, जो कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। यहाँ पे भी हम ऑप्शन दे के रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम, प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट नेम, एमआरपी, सेल प्राइस और आपका प्राइस जो भी है। तो यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करें, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट करेगा। और फिर लाइन 2 में जो अगर प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोडक्ट का नाम। और यहाँ पे अगर आप एमआरपी हो गया या सेल प्राइस हो गया, जो भी सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, तो आपका जो प्रिंट आ जाता है। तो यहाँ पे जब प्रिंट करते हैं आप, तो ये वाला अब जब प्रिंट करते हैं ऐसे ही लेबल प्रिंट आ जाता है, जो कि आप प्रिंट निकाल के आपका प्रोडक्ट के ऊपर रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका यूटिलिटीज़ का पेंडिंग अप्रूवल, जिसकी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और ये आपका आ गया है ट्रैक सीरियल नंबर, जो कि अपने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो भी प्रोडक्ट जो है जब सेल से परचेज करते हैं, अगर कुछ सीरियल नंबर वाइज भी आप करते हैं, तो सीरियल नंबर में यहाँ पे अगर जो भी सीरियल आपने डालेंगे नंबर, तो यहाँ पे उसका डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट कितना डेट में, उसका ट्रांजेक्शन डेट क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, और कितना वैल्यू है उनका, और ये क्या हुआ है, मतलब ट्रांजेक्शन टाइम मतलब परचेज हुआ है या सेल्स हुआ है। तो यहाँ पे आपको पी मतलब परचेज, एस मतलब सेल। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है कि देखिए ये वाला प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे ये वाला सेम डेट में सेम प्रोडक्ट परचेज भी हुआ है और सेल्स भी हुआ है, तो उसका डाटा भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये हमारा सॉफ्टवेयर का डिटेल्स था, जो कि मैंने आपको डिटेली बता चुकी हूँ क्या क्या होता है प्रोसीजर। तो ये था आपका जो है डिटेल्स। ओके, ये सब डिटेल्स आप भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।